जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत का सवाल हल कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, मैं 4 सवाल लिया हूँ और इन चारों सवालों में 4 टाइप हैं, यानी कि चारों ही सवाल बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत आसानी से प्रतिशत सवाल हल कर पाएंगे। पहला सवाल है कि 500 रुपये का 20% कितना होगा। दूसरा है कि 400 रुपये का 50% का 25% कितना होगा। तो इस प्रकार से चारों ही सवाल 4 टाइप के हैं, जिसमें 3 सवाल मैं हल करूंगा और एक ठो सवाल आपको हल कर कमेंट करना होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी का भी एक मतलब किसी भी संख्या के 100वां भाग। जब बात समझिएगा, जैसे कि आपके पास 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये है। अगर आप 200 को 100 जगह बांटेंगे तो कितना पड़ेगा? कितना पड़ेगा? 2 रुपया। यानी कि अगर आपके पास 200 रुपये है और आप उस 200 रुपये को अगर 100 जगह करते हैं तो 2 2 रुपये 100 जगह पड़ेगा। तो जो ये 2 रुपया हो गया ना, ये हो गया 1%, यानी कि इस 200 का 1% 2 रुपया हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का 100वां भाग, मतलब उसका 100वां भाग, समझ रहे ना। मतलब 100वां भाग मतलब बटे में 100। तो किसी भी संख्या का 100वां भाग उसका 1% कहलाता है। तो अगर 200 का 100वां भाग करेंगे तो 2 रुपया आया ना। तो उसी तरह से ये होता है प्रतिशत। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 गुना। 1/100 गुना। जैसे मान लीजिए, पहला सवाल है कि 500 रुपये का 20%। तो 500 रुपये का 20% है तो 20 लिखेंगे। और प्रतिशत का मतलब होता है क्या? 1/100, यानी कि बट्टा में 100 करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये बच गया 50 और गुणा में 2, 50 और 2 जब गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 100। यानी कि 500 रुपये का 20% हो जाएगा 100 रुपये। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है कि बोला है कि 400 रुपये का 50%। 400 रुपये का 50%। अब इस परसेंट का मतलब भी समझिएगा कि आपको बट्टा में 100 लिखना है। और फिर से यहाँ पे उसका 25% है तो फिर से 25 लिखेंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे। यानी आप ये समझिएगा कि का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा। तो अगर 50 बोला चाहे 500 बोला तो आप उसको लिखो का मतलब गुणा। 20 बोला 20 लिखो। ये परसेंट को हटाने के लिए बट्टा में 100 लिखते हैं। तो इस तरीके से 500 गुणे 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने उसी प्रकार से 400 गुणा 50 और ये परसेंट हटाने के लिए बट्टा में 100 गुणा में 25 फिर बट्टे में 100। तो ये वाला 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये वाला 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। और 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4। तो ये बच गया 2 और गुणा में 25। जब 25 गुणा करेगा 2 में तो 25 दूना 50 हो जाएगा। यानी कि दूसरा का आंसर हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से ये था दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या है बच्चों, जिसे बोला है कि 600 रुपये में से 450 कितना प्रतिशत होगा। जैसे मान लीजिए, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं जिसमें अगर 600 का पूर्णांक हो और उसमें अगर किसी बच्चे ने 450 अंक लाए तो उसका कितना प्रतिशत हो गया, यानी कितने प्रतिशत अंक उसका आए। जितना पूर्णांक होता है उसको आप नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, यानी कि बट्टा में। तो पूर्णांक है 600 का और लाया कितना है? 450। तो 450 ऊपर लिखना है और गुणा आपको लिखना है 100 बट्टा में 100। अब देखिए, ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन आपको इस वाले 100 को नहीं काटना है। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं काटना है। 6 से भाग करेंगे 450 में तो 6 सत्ते 42, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 बच्चे 30।
यानी कि ऊपर बच गया 75 और नीचे बच गया 100। तो जिस तरह से मैंने बोला था कि प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में 100 करते हैं, तो यहाँ पे 75 के बट्टा में 100 है तो इसको लिख सकते हैं 75%। तो कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या के बट्टा में 100 हो तो उसको आप उतना ही परसेंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 75 के बट्टा में 100 था तो इसको हमने लिख दिया 75%। या तो यहाँ पे देखिए 20% था तो 20% को मैंने लिखा 20/100, यानी कि इसके परसेंट को हटाने के लिए ही मैंने यहाँ बट्टा में 100 लिखा था। तो दोनों सेम बात है, अगर परसेंट हटाना हो तो बट्टा में 100 लिखेंगे, या तो पहले से बट्टा में 100 हो तो उसको 100 को हटा करके उतना परसेंट लिख देंगे। तो इस तरीके से ये होती है परसेंट का सवाल। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो जो सवाल नंबर 4 है इसको हल करके आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स यदि आपको ये चैनल यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।